चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कल लीव किया था, एक तो आप लोगों को रिकैप दे दूंगा जो पिछला हमने पढ़ा था, और उसके बाद आगे मूव कर लेंगे इंशाल्लाह। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज 1 घंटा हम लोग यहाँ पर लगाएं, अपना जो न्यू टॉपिक है उसको कवर करें, और बाकी जो टाइम हमारे पास बचता है इंशाल्लाह हम उसको यूटिलाइज करेंगे इस तरह कि हम लोग फाइबर के ऊपर जो आप लोगों के इश्यूज आ रहे हो मैं देख लूंगा। ठीक है। और दूसरा, बच्चों एक चीज़ मेक श्योर करेंगे, अगर मैं आप लोगों को फाइवर करवा रहा हूँ तो इट डजेंट मीन कि मैं आपको ये चीज़ छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह कल आप लोगों को टूल्स मिल जाएंगे। एक मसला हो गया था, जिन्होंने टूल्स प्रोवाइड करने थे उनकी तरफ से उनको भी मसला इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से नहीं मिल सके इस दफ़ा। तो आपको इंशाल्लाह कल शाम तक आपको सबको टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है। और टूल्स को लॉगिन कैसे करना है मैं ग्रुप्स बनवा दूंगा आप लोगों के। 5-5 लोगों के ग्रुप बनेंगे, उस ग्रुप के अंदर जब आपको इशू आएगा वहाँ पे मैसेज करोगे, लोग आपको असिस्ट कर देंगे। ठीक है। ओके। और दूसरा ये है कल कि हमारी क्लास होगी। नहीं, कल नहीं होगी, नेक्स्ट मंडे से होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंडे में प्लान कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट मंडे से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की क्लासेस 4 करवाएं वीक में, क्योंकि एक मंथ आपको कंप्लीट हो गया। उसमें हम ऐसा करेंगे कि कल तो नहीं होगी लेकिन मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और हम लोग क्लास का टाइम रखेंगे 3 to 6। ठीक है। 3 to 6। 3 to 6 उसमें ये हो जाएगा, 3 घंटे मिल जाएंगे आपको और 4 दिन मिलेंगे। उसमें हमारी ज़्यादातर फोकस होगा हम लोग फ्रीलांसिंग कैसे कर रहे हैं, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन वगैरह, इनकी आईडीज को मैच्योर करेंगे और साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि अब जब आपको टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है, जब आपको टूल्स मिलेंगे तो फिर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। मैडम आप ये टोटल देख लेते हैं, अभी कुछ प्लान कर लेते हैं इसका क्या हिसाब है, कुछ कर लेंगे उसमें। ये कि 4 दिन आपकी जब क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों की लर्निंग डिफरेंट लेवल पे हो जाएगी, इसमें आप लोग अपनी जब जो 4 दिन क्लास होगी उसमें 3 to 6 टाइमिंग होगी। भी देख लेते हैं। हम लोगों ने भी डिसाइड नहीं किया फाइनली। सबको देख के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जिनके जो मेजोरिटी होंगे बच्चे, उनको देखकर हम लोग टाइम डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके। ये मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा फ्राइडे वाली क्लास में ना, नेक्स्ट वीक क्लास होगी इंशाल्लाह। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बच्चे। मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम लिखा, इसका नाम है स्टार गैलेक्सी नाइट लाइट प्रोजेक्टर। ठीक है, सपोज करें मैंने इसको सर्च कर दिया। ठीक है, एक प्रोडक्ट का नाम लिखा और मैंने इसको सर्च कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक्सरे करने लगा हूँ। एक्सरे करने की रीज़न क्या होती है, मैं यहाँ पर अपने टॉप 10 के जो बेस्ट एसिन है, जो लोग बेस्ट सेल्स कर रहे हैं, टॉप 10 के जो लोग सबसे अच्छी सेल्स कर रहे हैं, मैं उनका डाटा यहाँ पे लेने आया हूँ। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मेरी मार्केट के टॉप 10 के कंपेटिटर्स होंगे जो अच्छी सेल्स कर रहे हैं उनका डाटा उठाऊंगा और उनके एनालिसिस करूंगा। जो वो मिस्टेक्स कर रहे होंगे मैं वो नहीं करूंगा, और जो उनकी अच्छी चीज़ें होंगी उनको अडॉप्ट कर लूंगा। ठीक है, जो वो चीज़ अच्छी कर रहे होंगे मैं उनको अडॉप्ट कर लूंगा, और जो वो चीज़ नहीं ठीक कर रहे होंगे हम उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, ये काम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब यहाँ मैंने फिल्टर लगाया एक स्पॉन्सर्ड का, स्पॉन्सर सारे रिमूव हो गए, और सेल्स के ऊपर फिल्टर लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हुआ, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, जो लोग अच्छी सेल्स कर रहे हैं और जो उससे कम कर रहे हैं वो मेरे पास आ गए। अच्छा, अब देखिएगा हम लोगों ने, मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पर मल्टीपल आ रही है, ये इसका भी वही टास्क है, इसका भी वही टास्क है, और इन सबका काम सेम है। लेकिन जब मैं कंपेटर बनाऊंगा, मैं एक बात समझिएगा जरा, जब मैंने अपनी लिस्टिंग बनानी है, तो मैं कीवर्ड्स तो इनके ले सकता हूँ। वो उसको मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करवा रहा हूं, तो मेरा ये कंपेटर नहीं हो सकता, लेकिन कीवर्ड्स मैं इसके ले सकता हूँ। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये प्रोडक्ट शेप वाइज डिफरेंट है, इसके फंक्शन डिफरेंट है, इसकी प्राइस डिफरेंट है, और इसकी प्राइस डिफरेंट है, इसका मटेरियल थोड़ा हल्का है, इसका अच्छे वाला है। तो इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स तो मैं इन सबको ले सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ कीवर्ड्स मैं इन सबको ले सकता हूँ, लेकिन जो मैंने अपना कंपेटर बनाना है जिसके साथ मैंने प्राइस का कंपटीशन करना है, प्राइस देखनी है कितनी है, क्या सीन है, वो सब कुछ मैं इसके साथ करूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा। क्योंकि आप खुद देख लें, ये चीज़ हल्की है इन क्वालिटी, ये चीज़ अच्छी क्वालिटी की है। बात समझ में आ गई। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पर टॉप 10 के एसिन पकड़ लिए।
इनके कीवर्ड ये एसी ने ये सीन होते हैं ना। और कीवर्ड। ये सब कुछ, ये जो सिस्टम, ये सारा लिखा हुआ है, स्टार, ओके, प्रोजेक्टर, गैलेक्सी, नाइट लाइट, ये ये सारे कीवर्ड। कीवर्ड्स हैं। जी। यहाँ बच्चे, मैंने इसके बाद रन सेरेब्रो कर दिया। जैसे ही मैं रन सेरेब्रो करूंगा, तो मुझे इस इन 10 जो मैंने कंपेटर्स चूज किए, इनका डाटा मुझे सारा नजर आ जाएगा। सर जी, मैं इनका जब डेटा चार्ज कर रही थी तो ऐसे नहीं आता था वो मेरा। अभी आपको पेड टूल्स नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा था। आपको पेड टूल्स मिल जाएंगे, जो आप यूज कर दीजिएगा इंशाल्लाह। कोशिश करूँ कल रात तक मिल जाए आपको, कल शाम तक। ठीक है। अच्छा जी। अब ये देखिएगा यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो लोग हैं, लास्ट 30 दिन में इन 10 लोगों ने 23,000 अप्रोक्सीमेटली, या 33,874 कीवर्ड्स टोटल यूज किए हैं। टोटल कीवर्ड्स इन 10 लोगों ने कितने यूज किए? 23,874। अब उन जो कीवर्ड्स की कैटेगरी है वो ये है। एक होता है स्पॉन्सर्ड कीवर्ड। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर amazon जो है, amazon को लोगों ने पे किया होता है। वो कीवर्ड्स जिनके अगेंस्ट amazon को पे किया जाता है फ्रॉम द मर्चेंट, दुकानदार की तरफ से, या जो लोग आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, उसको कहते हैं ये स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं। तो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं 4,073। ठीक है। और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली, या कह लो कस्टमर सर्च करके नेचुरल वेज में इनको ऊपर लेकर आते हैं। इन कीवर्ड्स को हम कहते हैं ये हमारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। और स्पॉन्सर कौन से हैं? जिन पे पे किया होता है लोगों ने, जो ओके। मर्चेंट, जो दुकानदार होते हैं, उन्होंने पे किया होता है। स्पॉन्सर्ड नाम से लग रहा है कि स्पॉन्सर्ड वो होते हैं जिन्होंने पे किया होता है। हम कहते हैं इसलिए इसको स्पॉन्सर किया हुआ है, स्पॉन्सर्ड वीजा आया है, इसको स्पॉन्सर्ड वीडियोस बना रहा है ये बंदा, पेड वीडियोस बना रहा है, ये वो चीज़ है। और अमेजोन रिकमेंडेड वो कीवर्ड्स होते हैं जो अमेजोन खुद रिकमेंड करता है जिनको। अब होगा क्या, जैसे ही आपका क्लाइंट एक अमेजोन सेलर सेंटर खोलता है, उस पर काम शाम शुरू करता है, तो उसको, आपका जो क्लाइंट होता है, उसको अमेजोन की तरफ से ईमेल्स आती हैं। अमेजोन कहेगा सर जी ये कीवर्ड तो डालें, ये कीवर्ड चेक करें, बड़ा अच्छा चल रहा है, आपको भी सेल मिलेगी। क्यों? अमेजोन ने अब सेल जनरेट करवानी, क्योंकि अमेजोन की बेसिक सैलरी तो कुछ भी नहीं है। अमेजोन आपसे कमीशन लेता है। जितनी सेल ज्यादा होगी, कमीशन उतना ज्यादा मिलेगा। इस बेसिस के ऊपर अमेजोन आपको कुछ कीवर्ड खुद से भी रिकमेंड करता है, उसको कहते हैं अमेजोन रिकमेंडेड। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे हम लोग नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 24,000 कीवर्ड्स हैं। अब हम लोगों ने इन कीवर्ड्स को कम करना है। अब हमने इन कीवर्ड्स को कम करना है। कम करने के लिए हम लोगों ने ये सारे आज 2-3 फिल्टर्स लगाने हैं। उससे हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो कम हो जाएंगे। आपको पहले मैं जो कल वाला था उसको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ दोबारा। ये है बच्चे कीवर्ड फ्रेज। कीवर्ड फ्रेज का मतलब होता है, ये कीवर्ड का नाम है। ये सारे कीवर्ड्स के नाम है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पर सेरिब्रो आईक्यू स्कोर है। आईक्यू स्कोर का मतलब ये होता है, लाइक आईक्यू स्कोर जो होती है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है आपकी सर्च वॉल्यूम के ऊपर और आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे कि ये देख लें, अगर सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और उसके अगेंस्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम खुली हुई हैं, तो आपका आईक्यू स्कोर ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिएगा, 282 सर्च वॉल्यूम है और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 86 हैं, तो इसमें आपका आईक्यू स्कोर ज्यादा हो गया। ठीक है। और इसके बाद ये जो आपका कह लें कि आईक्यू स्कोर ज्यादा हो, जो आपका आईक्यू स्कोर कम हुआ यहाँ पर, ये काफी कम है, 53 काफी कम आईक्यू स्कोर है, अच्छा नहीं है। इसमें जो लोग हैं 158 लोग ढूंढ रहे हैं, और जो उसके अगेंस्ट शॉप्स खुली हुई हैं वो 3,000 खुली हुई हैं। तो इस पर मैं कहूंगा ये जो कीवर्ड है, ये जो लाइक इसका आईक्यू स्कोर अच्छा नहीं है। ठीक है। ये आईक्यू स्कोर हो गया आपका। दोबारा बता रहा हूँ, आईक्यू स्कोर टोटली डिपेंड करता है आपके सर्च वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ पीपल कितने ढूंढ रहे हैं, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर कि दुकानें कितनी खुली हुई हैं उसके अगेंस्ट। सर्च वॉल्यूम अगर ज्यादा है और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम है, तो आईक्यू स्कोर ज्यादा हो जाएगा, और हम उसको अच्छा समझते हैं, इसका आईक्यू स्कोर ज्यादा होता है। इसके बाद सर्च वॉल्यूम आ रहा है। सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि एक चीज कितनी दफा ढूंढी जा रही है। एक चीज एक महीने में कितनी दफा ढूंढी जा रही है, तो ये बता रहा है कि रूम, स्टार, प्रोजेक्टर, गैलेक्सी,
ये एक कीवर्ड है, ये एक महीने में 316 लोग ढूंढते हैं इसको। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आ रहा है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड का मतलब कि आजकल इस कीवर्ड का ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लोग इसको ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे। ये इसका आ गया सर्च वॉल्यूम ट्रेंड। और सजेस्टेड पीपीसी बिड का मतलब है कि अमेजोन जो है वो आपको जो पीपीसी सजेस्टेड बिड है, ये आपने लाइक, क्योंकि हमने आगे जाके इंशाल्लाह पीपीसी पढ़ना है, पेड एड्स पढ़ने के अमेजोन को पेमेंट कैसे करनी है, क्या चीज़ करनी है, उसके लिए हेलियम अभी बता रहा है कि यार ये इस कीवर्ड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1.17 देना पड़ेगा आपको अमेजोन को, अगर आपने ऐड चलाना है। तो ये बात हम बाद में करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा बाद में इंशाल्लाह। अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। स्पॉन्सर्ड एसिन वो एसिन होते हैं, वो लोग जिन लोगों ने अमेजोन को इस कीवर्ड के अगेंस्ट पे किया है। इस टाइम पे 315 ऐसे एसिन हैं, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अमेजोन को पे किया है इस कीवर्ड को लेने के लिए। ठीक है, स्पॉन्सर्ड एसिन ये होते हैं। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि उस चीज के अगेंस्ट कितना कंपटीशन आ रहा है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट कितना कंपटीशन आ रहा है मार्केट के अंदर। या कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो गई। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर होता है सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग फार्मूला। इसके थ्रू अब ये कह रहे हैं कि अब अमेजोन आपको या हीलियम का टूल आपको अर्ज कर रहा है, आपको लालच दे रहा है, क्योंकि ऐसा बिजनेसमैन, देखिए हर बंदे की कोशिश होती है बिजनेसमैन की कि यार मेरी प्रोडक्ट सबसे अच्छी हो, सबसे ऊपर नजर आए, लोग मुझे कहें यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये सारा काम हर एक बिजनेसमैन का दिल करता है कि मुझे ये फैसिलिटीज मिले, लोग मुझे कहें कि यार तुम्हारी चीज़ बड़ी अच्छी है, मेरी चीज़ नजर आए, ताकि बेचने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए सीपीआर आपको मैं बता रहा हूँ क्या है आपका, ये एक फॉर्मूला जनरेट किया है हीलियम के टूल ने, कि अगर आप सपोज करेंगे कीवर्ड लेते हैं रूम स्टार प्रोजेक्टर गैलेक्सी, ये एक कीवर्ड लेके आप अपनी लिस्टिंग के अंदर डालते हैं, ये एक नाम है जो अपनी लिस्टिंग में डालते हैं सपोज करें। तो अगर आप इस नाम के अगेंस्ट, इस कीवर्ड के अगेंस्ट नंबर 1 रैंक में आना चाह रहे हैं, तो आपको एक हफ्ते में कम से कम 8 सेल्स करनी पड़ेंगी। अगर आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट नंबर 1 रैंक लेना चाह रहे हैं, तो आपको एक हफ्ते के अगेंस्ट कम से कम 8 सेल्स करनी पड़ेंगी। अगर आप 8 सेल्स कर लेंगे देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट नंबर 1 रैंक मिल जाए। ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप ये देखेंगे कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता रहेगा। इस बार की समझ नहीं आई। सीपीआर का मतलब ये कि अगर आपने एक कीवर्ड, अगर आपको मैं एक टारगेट देता हूँ कि जनाब आप ऐसा करें कि ये टारगेट अचीव करें तो आपको ये चीज़ मिल सकती है। ठीक है। बच्चे स्कूल छोटे होते हैं, बच्चे को लाइक माँ बाप कहते हैं कि आप इतने नंबर लेंगे तो फिर हम आपको ये गिफ्ट ले देंगे। ठीक है। इसी तरह से अब आपको हीलियम का टूल कह रहा है जनाब कि अगर आपने एक ये कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट नंबर 1 रैंक लेना है अगर आपने, तो आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट कम से कम 8 या 10 सेल्स करनी पड़ेंगी एक हफ्ते के अंदर। तो फिर आपको एक कह लो कि एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर आपको नंबर 1 रैंक मिल जाएगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट। और आप ये देख रहे हैं कि जितना सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है, सीपीआर तो ज्यादा हो रहा है, यानी कि जितने ज्यादा आपका लोग ढूंढेंगे, आपका कंपटीशन भी उतना, टारगेट भी उतना हाई होता रहेगा। ठीक है। ये आपका सीपीआर होता है। और टाइटल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो टाइटल है वो कितना डेंस है, यानी कि टाइटल मतलब कि आपका जो नाम है चीज का, डेंसिटी, इसकी डेप्थ चेक कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पहले पेज पे कौन से ऐसे लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इस कीवर्ड को अपने नाम के आगे यूज किया है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को अपने नाम के आगे यूज किया है, इसको कहते हैं, ये उसकी टाइटल की डेंसिटी है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा राइट मूव करें, जहाँ मैच टाइप लिखा हुआ है, मैच टाइप पे लिखा हुआ है आपको कि ये जो कीवर्ड है वो बता रहा है ये कीवर्ड अमेजोन भी रिकमेंड करता है, ये कीवर्ड स्पॉन्सर्ड भी है, और ऑर्गेनिकली भी ये कीवर्ड रैंक हुआ हुआ है। ये कीवर्ड जो है ये अमेजोन रिकमेंडेड भी है, स्पॉन्सर्ड भी है, और ऑर्गेनिक भी है। ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई, ये तो हमने कल तक पढ़ा था हमने, यहाँ तक किसी बच्चे को भी मसला है तो मुझे बता दीजिएगा। नो। तो सर अच्छा बच्चों, ये ना रिकॉर्डेड लाइन है, ठीक है। ये एज एन एविडेंस मैं आपको पहले ही बात कर रहा हूँ। देखो, अगर तो कोई बच्चा आता है सपोज को प्रैक्टिस करेगा, जिसको मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि जिस बच्चे ने ये फनकारी मारी थी वो इस क्लास में है भी नहीं, इस बैच का बच्चा नहीं है। देखो मैं शुरू से एक बात करता हूँ कि आप लोगों ने अगर तो जीरो पे खड़े हैं,
और मुझे आप एक मैसेज करेंगे जनाब मैं 0 पे खड़ा हूँ जी, मुझे बताएं आगे क्या करना है। सर नॉट पॉसिबल। सिंपल सी बात है, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होगा। हाँ, आप 10%, 5%, 15% काम करके लेकर आए, 20% काम करके लेके आए, बाकी अगर आप फंसेंगे मैं निकाल दूंगा। कोई बच्चा अपने हाथ पैर छोड़ के मुझे ये नहीं कहेगा जनाब मैंने ये मुझे समझ में नहीं आई, शुरू से बता दें सारा। सर नहीं बताया जाएगा। दो दो बातें, एक तो टाइम नहीं होगा, दूसरा अगर मैं बता दूंगा तो आपको आदत डल जाएगी, दोबारा आप लोग फिर ये काम करोगे। और आगे क्योंकि ये जो फील्ड है ये सेल्फ लर्निंग की फील्ड है। अगर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ तक स्टिक रहोगे जनाब, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा उस बच्चे को काम मिला है, उस बच्चे को ऑर्डर्स मिले हैं जिसको मैं पढ़ाता एबीसी हूँ, तो वो आगे जाके DEF खुद भी पढ़ के आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं जनाब इसने ये पढ़ा दिया बस ये बड़ा, ये मैंने भी ये भी कर लूँ बहुत बड़ी बात है, ऐसे काम नहीं मिलेंगे। देखिए इस तरह तो फिर 15 बच्चे हैं सपोज करें, तो 15 के 15 को काम मिल जाना चाहिए, नहीं। देखिए अल्लाह की जात भी देख ली, जो बंदा एफर्ट करेगा उसको काम मिलेगा, और राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे वो काम मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बच्चे ने मेरे साथ क्या किया उस दिन। ये एक स्क्रीनशॉट, ये मैंने खुद लिखा है। ऐसे स्क्रीनशॉट भेज के मुझे पता है कह रहे हैं, तब मुझे बात सारी समझ में आ गई है, मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ, आगे बताएं क्या करना है। यार तुम्हारी मेहरबानी, तुम यहाँ पर भी आ गए। सर इस मैंने उस बच्चे को बिल्कुल नहीं समझाया। मैंने उसको रिकॉर्ड लेक्चर भेजा, मैं कहा देख लो, जब से फंसोगे मैं बता दूंगा। जनाब आप कुछ करेंगे, ठीक है, और ये रूल होना भी ये चाहिए। आप कुछ करें, आप हाथ पैर मारें, जिधर फंसेंगे मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी कि मैं बिल्कुल 0 पे खड़ा हूँ हेल्प कर दो, सर नॉट पॉसिबल। उसके मैं दो बातें बता दी, एक तो नंबर टाइम नहीं होगा, सेकेंडली आपको आदत बढ़ जाएगी। अगर आपको इस फील्ड के अंदर सेल्फ स्टडी करने की आदत नहीं डलेगी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करो बच्चे एफर्ट पुट करो, और अल्लाह से रिवॉर्ड लें। इंशाल्लाह जब आप लोग एफर्ट पुट करेंगे, एक आध महीना, 15 दिन, 20 दिन, अल्लाह की ज़ात रिवॉर्ड देगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो बच्चे हमारा हो गया पुराना टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था। इससे आगे मूव करने लगे हैं तो बच्चे तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली ज़रा अटेंटिव होकर बैठिएगा। मैं आपको रट्टा नहीं दिखवाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और यही कॉन्सेप्ट आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर देंगे आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा अब बेसिकली बच्चे मेरा क्या टास्क है, यहाँ पर मेरे पास जो है वो कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 23,000 या 24,000 कीवर्ड्स आ रहे हैं। सर 24 के 24,000 तो मेरे काम के नहीं है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 70, 80, 100 इतने कीवर्ड्स लेने हैं। यहाँ से मैंने, आप कह रहे हैं 50 to 100 कीवर्ड्स मैंने साइड पे करने हैं, और फिर उन 100 कीवर्ड्स को फिल्टर करूंगा, जो अच्छे होंगे मैं साइड पे कर लूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे मैं जाऊंगा ऊपर, मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगाता हूँ कि मुझे एक कीवर्ड दिखाओ जिसको कम से कम, मुझे वो कीवर्ड दिखा दें जिसको कम से कम 300 या 400 लोग ढूंढ रहे हो महीने में, मुझे वो कीवर्ड्स दिखाइएगा। अब मैं इन कीवर्ड्स में से बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इन 24,000 कीवर्ड्स में से अप्रोक्सीमेटली मुझे वो कीवर्ड्स दिखाइएगा जिनको कम से कम 300, 400 या 500, मैक्सिमम आप 500 करेंगे, 500 से ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पर। ठीक सर है। इसमें से वो स्पॉन्सर ऑर्गेनिक और मतलब टोटल सारे वर्ड्स आ जाते हैं इसमें ये सब 400 में? कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ओके ठीक है। सर। अब मैंने एक फिल्टर लगाया कि मुझे कीवर्ड, वो कीवर्ड दिखाओ इन 24,000 में से जिनको कम से कम 400 लोग लाजम ढूंढ रहे हो। कम से कम का फिल्टर लगाया, मिनिमम का 400 लोग ढूंढ रहे हो आपने बच्चे, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में ना, मिनिमम पे मैक्सिमम 500 लिखना है, इससे ऊपर नहीं लिखना आपने। अब मैं आपको समझा देता हूँ इसकी लॉजिक क्या है। अब देखो बच्चे, यहाँ मैंने 300, 400, 500 लिखा, इसकी लॉजिक ये है, कीवर्ड पर देख रहे कितने कीवर्ड, देख रहे कितने कम हो गए। आउट ऑफ 24,000 अप्रोक्सीमेटली 3,000 तक बात चलेगी, 21,000 कीवर्ड्स भाग गए यहाँ से। ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जनाब आपने ये 400 ही क्यों लिखा, 500 क्यों नहीं लिखा, 1,000 क्यों नहीं लिखा, 2,000 क्यों नहीं लिखा। ना मैंने 400 इसलिए लिखा है क्योंकि सपोज करो कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जिनको 405 लोग महीने में ढूंढते होंगे, कोई एक ऐसा कीवर्ड होगा जिसको सिर्फ 405 लोग या 410, 420 लोग ढूंढ रहे होंगे महीने के अंदर, लेकिन उसके ऊपर मेरा कोई कंपेटिटर नहीं बैठा होगा। बात समझेगा, कोई और बंदा वो काम नहीं कर रहा होगा, तो 400 लोग, मैं क्या करूंगा, मैं उस कीवर्ड को अपने पास रख लूंगा, जब मैं अपनी लिस्टिंग में वो ऐड करूंगा
तो 400 लोग मेरे पास आ जाएंगे और मुझे सेल मिल जाएगी। यार सर सिंपल सी बात है। समझ नहीं, थोड़ा आसान करके बता दें। चल, अब देखो बच्चे, मैंने 400 यहाँ पे क्यों लिखा, इसकी रीजन ये है कि आप एक मोहल्ले में जाते हैं सपोज करें, और कोई किराने की दुकान ले लें, कोई बंदा सपोज करे कोई चीज बेच रहा है, बिस्किट है, चिप्स है, उसको सिर्फ 3 या चलो महीने में 50 लोग सिर्फ ढूंढते हैं। ठीक है, और आपको पता चलता है, एक दुकानदार को पता चलता है कि यार 50 लोग तो ढूंढते हैं इसको महीने में। ठीक है, लेकिन किसी और दुकानदार ने वो बिस्किट नहीं रखा हुआ, तो वो रख लेगा बंदा। क्यों? वो 50 कस्टमर सारे इसके पास आ जाएंगे। पास मेरे, तो यहाँ पर मैंने 300 400 इसलिए लिखा कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि सर्च वॉल्यूम में काफी कम होंगे, 400 450। तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, कंपेटर्स कहते हैं यार ये तो बड़ा छोटा कीवर्ड है, इसको इग्नोर करो। लेकिन मैं उसको पकड़ लूंगा, मैं कहूँ चलो यार 400 के 400 या 500 कस्टमर डायरेक्टली आएंगे मेरे पास, मेरी सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, जब कंपटीशन कम यस सर, होगा, क्लियर। तो फिर जब कंपटीशन कम होगा तो फिर वहां पर सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी मेरी। ठीक है। अच्छा, अब बचे, यहाँ मैंने फिल्टर लगा दिया एक कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएं जिनको कम से कम 400 लोगों ने सर्च किया हुआ है। अब यहाँ पे जो सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, 400 प्लस लोग ढूंढते हैं उसको महीने में, इसको 430 ढूंढते हैं, इसको 8000। तो 400 से नीचे वाले कीवर्ड मुझे शो नहीं हुए, तो यहाँ पर 3000 रह गए कीवर्ड्स। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा कंपैरेटर रैंक एवरेज का। कंपैरेटर रैंक एवरेज कहता है कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखाइएगा जिनको यूज करके, मैंने अब इस हीलियम के टूल को एक कमांड देनी है, मुझे वो कीवर्ड्स दिखा दे जिनको यूज करके मेरे कंपेटर्स, कौन से कंपेटर्स, ये टॉप 10 कंपेटर्स, ये जो टॉप 10 है, मैंने अभी कमांड दिया, मुझे वो कीवर्ड दिखा दे जिसको यूज करके मेरे कंपेटर्स 1 से 30 के अंदर आए। मुझे वो कीवर्ड दिखा दीजिएगा जिनको यूज करके मेरे कंपेटर 1 से 30 के अंदर आए। तो मैंने आपको यहाँ पर करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने 1 से 30 क्यों किया, मुझे आपने ना बेस अपनी, जो बेस है वो 1 से 30 बनानी है। आपने शुरू में 1 से 30 ही लिखना है। शुरू में आपने 1 से 30 लिखना है। अगर आपको कीवर्ड, ये देखिएगा 381 कीवर्ड रह गए। अगर आपको कीवर्ड बहुत ज्यादा मिल जाए तो आप इसको ब्रैकेट को कम कर दोगे। अगर बहुत कम कीवर्ड मिले, आप इसको खोल के 40 45 कर दोगे। अगर आपको कीवर्ड ज्यादा मिल जाए तो आप जो है इस ब्रैकेट को कम कर देंगे। सर एग्जाम्पल दे दें। आगे जाके बता देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मैं 100 कीवर्ड से 50 से 100 कीवर्ड के दौरान लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले बेस बनाई 1 से 30। मुझे वो दिखाइएगा कीवर्ड, लाइक इसमें ऐसे ही है कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे वो बच्चे दिखा दे जिनके बोर्ड में 1 से 30 पोजीशन आई हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये सारे लोग ऐसे जिनकी 1 to 30 के अंदर बोर्ड में पोजीशन आई हैं। और अब मैं कहता हूँ कि रैंकिंग कंपेटर काउंट, मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएं जो कि इन 10 लोगों ने में कॉमन है। मुझे वो कीवर्ड्स दिखा दें जो इन 10 लोगों ने यूज किए हुए हैं। तो मैं इन 10 में से कहता हूँ कि 5 ने लाजमी यूज किए हों, मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएं जो इन 10 में से 5 लोगों ने लाजमी यूज किए हों। पहला मैंने फिल्टर लगाया कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएं जिसकी वजह से मेरे कंपेटर्स 1 से 30 के अंदर आए हैं। मुझे वो कीवर्ड्स दिखा दें जिसकी वजह से मेरे कंपेटर्स 1 से 30 के अंदर आए हैं। वो मैंने फिल्टर लगा दिया, उसने बता दिया ये 381 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको यूज करके मेरे कंपेटर्स 1 से 30 के अंदर आए हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएं जिस, जो कम से कम 5 लोगों ने, जो ये इन 10 में से कम 5 लोग लाजम यूज कर रहे हैं। मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएं जो, वो कीवर्ड्स जो कि ये 10 में से 5 लोग लाजम यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा फिल्टर। अब मुझे यहाँ पे नजर आ गया मेरे पास 128 कीवर्ड्स हैं। टोटल मेरे पास 128 कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, अब जब मैंने ये फिल्टर लगाया तो मेरे पास 128 कीवर्ड्स आ गए। अगर तो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा होते, एग्जाम्पल लीजिएगा, अगर यहाँ पर होता है कोई 700 600 400 200, तो मैं इसको
कम करके 1 से 25 कर देता हूँ। ठीक है, अगर कीवर्ड्स कम होते तो मैं इसको ज्यादा होता तो मैं इसको 1 से 25 करता। जैसे मैंने 1 से 25 किया, अब कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनकी वजह से मेरे कंपेटर्स 1 से 25 के अंदर आए हैं, वो मैंने कर दिया। आप यहाँ तक 1 से 20 भी कर सकते हैं, 20 से छोटा ना कीजिएगा। आप 1 से 20 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से 20 से नीचे ना कीजिएगा। और अगर सपोज करें कीवर्ड्स आ रहे होते हैं 5 6 15 मेरे पास सिर्फ, तो मैं इसको बढ़ा के 45 40 कर देता हूँ। बात समझ में आ गई? अगर कीवर्ड्स ठीक है। ज्यादा आ रहे हैं, अगर तो कीवर्ड्स आ रहे हैं ज्यादा, कीवर्ड्स काफी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी ब्रैकेट को कम करते रहोगे, टॉप 15। या सिंपल सी बात है, देखें, अगर तो एक कॉलेज है, उसमें जिन बच्चों ने अप्लाई किया सबके नंबर बहुत ज्यादा थे, तो उनका मेरिट हाई हो जाएगा। और उस कॉलेज में उन लोगों ने अप्लाई किया है जिसके नंबर ही बड़े कम थे, तो मेरिट कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर तो जनाब कीवर्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप इस ब्रैकेट को कम कर दो। अगर कीवर्ड्स ही कम आ रहे हैं, तो आप इस ब्रैकेट को 45 40 तक ले जाइएगा। यहाँ तो कोई मसला तो बताइएगा मुझे। नो सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। चलिए चलें, अब इसके बाद बच्चे, अब आपके पास आगे 109 कीवर्ड्स। अब बच्चे आपके पास ये आपके आगे मेन कीवर्ड्स। अब हमने क्या करना है, हमने 109 कीवर्ड्स में से अपने बेस्ट कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। अब हमने अपने 109 कीवर्ड्स में से अपने बेस्ट कीवर्ड निकाल लिया। मैंने यहाँ पर इन 109 कीवर्ड्स को वैलिडेट करना है। वैलिडेशन कैसे करनी है मैं बता देता हूँ आपको। और फिर वहां से हमने बेस्ट, अपने जो भी बेस्ट होंगे कीवर्ड वो निकाल लेंगे अपने। और वो कीवर्ड्स निकाल के हमने अपनी लिस्टिंग में ऐड करने होते हैं। करके दिखा देता हूँ बच्चे, ये देखिएगा। 109 कीवर्ड है टोटल। ठीक हो गया। अब मैं एक फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे, सर्च वॉल्यूम का। ये देखिएगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। अब मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जो छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आइडिया हुआ कि एक कीवर्ड है, इसका नाम है स्टार प्रोजेक्टर। ठीक है, ये एक कीवर्ड है। अब देखिए, मैंने यहाँ से ना इसकी वैलिडेशन भी करनी है। अब मैंने कीवर्ड्स की वैलिडेशन करनी है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, रूल्स चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आप ये देखते हैं, क्या मैंने अगर इस कीवर्ड को लिखा है तो क्या रेलेवेंट चीज आई कि नहीं। स्टार प्रोजेक्टर लिखने से मेरी चीज शो भी हो रही कि नहीं, तो मैं भी ये चीजें बेच रहा हूँ। स्टार प्रोजेक्टर लिखने से क्या मेरी चीज शो हो रही कि नहीं। तो मैंने जनाब जब यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे पहले तो चल गया कि जनाब रेलेवेंसी है, रेलेवेंट चीज शो हो गई, तो पहला चेक क्लियर हो गया आपका। सर इसमें कोई भी ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं? ये तो इलेक्ट्रिक है ना, आपने बोला था इलेक्ट्रिक नहीं लेनी। मैंने आपको बच्चे पढ़ाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कुछ सिर्फ अभी बता रहा हूँ बच्चे की ठीक है, लिस्टिंग लिस्टिंग कैसे करनी, प्रोडक्ट आप अपने डिफरेंट रखोगे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ठीक है। मेरी, अब मैं चेक करना यस। चाह रहा हूँ कि मैं जब मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या मेरी जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रही कि नहीं। तो यही प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, तो पहला चेक क्या होना चाहिए कि क्या रेलेवेंट चीज आ रही कि नहीं। अगर तो रेलेवेंट चीज आ रही है, उसका मतलब हुआ वो आपका कीवर्ड है। ठीक है, अगर तो रेलेवेंट चीज आ रही है तो इट मीन्स कि वो आपका कीवर्ड है। अगर रेलेवेंट चीज नहीं आएगी तो आप यहाँ से कीवर्ड को डिलीट कर दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेलेवेंट चीज आ रही है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद अगला चेक क्या देखना है, अगर तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, तो अब आपने देखना है आईक्यू स्कोर। सेरिब्रो आईक्यू स्कोर ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो जाए, 2,000 3,000 5,000 10,000 11,000 50,000, उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर आईक्यू स्कोर अच्छी है, आपकी आईक्यू स्कोर अच्छी है यहाँ पर। ये चेक भी क्लियर हो गया, गुड हो गया। अब आगे सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए, 30 33 हजार अच्छा सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद फिर आपने देखनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होनी चाहिए। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 3,000 है, ठीक है, फाइन, टोटली फाइन। ठीक है, और इसके बाद आपने देखनी टाइटल की डेंसिटी। ये बात अगर आप लिखना चाह रहे हो, आप क्या देखोगे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए गोल्डन कीवर्ड्स के,
सबसे पहले मोस्ट रेलेवेंट चीज आनी चाहिए, मोस्ट रेलेवेंट चीज आनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट रेलेवेंट चीज से क्या मतलब है कि जनाब जब आप इस कीवर्ड पे क्लिक करें तो जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही आनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई, पहला स्टेप क्लियर हो गया आपका। सेकंड, यस आई सर। आईक्यू स्कोर ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, आपकी आईक्यू स्कोर ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि इसमें ज्यादा है, टोटली फाइन। ठीक है जी, ये वाला। उसके बाद सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है, नंबर 4, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन, टाइटल डेंसिटी कम होनी चाहिए। ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है जी, सबसे पहले आपका जो एट्रीब्यूट होता है मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड का, गोल्डन कीवर्ड का, सर आपकी मोस्ट रेलेवेंट चीज आनी चाहिए। सेकंड, आपका आईक्यू स्कोर अच्छा होना चाहिए। थर्ड, आपका सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। फोर्थ, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन के आपका टाइटल डेंसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन देखिएगा अब इसकी टाइटल डेंसिटी तो कम नहीं है। ठीक है, इसकी टाइटल डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन मजबूरी क्या है कि सर ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ये हमारा मेन कीवर्ड है, हमारा मेन कीवर्ड है, इसकी वजह से ये हम रखेंगे रखेंगे। बात सुन रहे हैं कि फिर नहीं? ये कम्पिटेटर जो है ये कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी? देखिए, इसको ना आप सर्च वॉल्यूम के लिहाज से देख लिया करें। जी। सर्च वॉल्यूम से कम ही होनी चाहिए वैसे तो। आइडियल सिचुएशन के अंदर 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन के अंदर 2000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सर जी अगर पिछले सारे जी। पॉइंट्स टाइटल। क्लियर हो जाएंगे तो अगर डेंसिटी ज्यादा भी होगी तो कोई इशू नहीं होगा, हम वो प्रोडक्ट हाँ, चूज कोई कर मसला नहीं। लेंगे। ओके। बच्चा हम कीवर्ड चूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं। कीवर्ड चूज कर रहे हैं कि हमने अपने अपने टाइटल में कौन से कीवर्ड डालने हैं, ये चूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो हमने चूज कर ली हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ये जी सर। देखिएगा, मैंने भी आपको कहा कि आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो आइडियल सिनेरियो बहुत कम मिलता है। इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, तो आप ये समझो कि यार आपके सर्च वॉल्यूम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका आईक्यू स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब टाइटल डेंसिटी की जो बात है बच्चे, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो प्राइमरी कीवर्ड होते हैं। प्राइमरी कीवर्ड वो होते हैं जो आपके मेन कीवर्ड्स होते हैं। इसको लोग स्टार प्रोजेक्टर ही कहते हैं। देखिए, हर चीज के ना दो तीन नाम होते हैं। मेजोरिटी लोग एक चीज को सपोज करें ए कह रहे हैं, दूसरे लोग उसको बी भी कहते होंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब होगा क्या कि सपोज करो यार, कुछ लोग कुछ नाम आपके ऐसे होते हैं, कोई लोग फर्स्ट नेम यूज करते हैं, कोई सेकंड नेम यूज करते हैं। ठीक है, एक बंदा आपका नाम सपोज करें मोहम्मद अहमद है, तो लोग कोई आपको अहमद भी कहते हैं। तो मेजोरिटी लोग आपको अहमद ही कहेंगे क्योंकि आपका नाम वो था। कुछ लोग होते हैं मोहम्मद अहमद भी कह देंगे। यानी कि एक प्रोडक्ट के मल्टीपल नाम हो सकते हैं। सर लाइक ये कंट्री के हिसाब से कीवर्ड चेंज हो सकते हैं। कंट्री के लिहाज से कीवर्ड नहीं चेंज होगा। ओके। ये कीवर्ड बेसिकली, ये कीवर्ड है, ये ना सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनको कस्टमर सर्च करके आपके पास आता है। तो कभी कस्टमर उसको स्टार प्रोजेक्टर कहता है, कभी उसको स्टार प्रोजेक्टर गैलेक्सी लाइट कह देता है, कभी नाइट लाइट प्रोजेक्टर कह देता है, कभी गैलेक्सी लाइट प्रोजेक्टर कह देता है। तो हम लोग, ये तो उसका मेन नाम है, ये तो उसका मेन नाम ही है। ठीक है,
तो उस ये तो हमने यूज करना ही करना है। इसके अंदर हम लोग टाइटल डेंसिटी नहीं देखेंगे। ये जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है, प्राइमरी कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो आपका नाम होता है, और सेकेंडरी कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपके एट्रीब्यूट्स बता रहा होता है, जो आपकी खसूसियात बता रहे होते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ये तो हमने यूज करना है। स्टार प्रोजेक्टर तो हमने यूज करना ही करना है। ठीक है, अब ये मेरा कीवर्ड है, ये मैंने यूज करना है, लेकिन अब इसको देखिएगा। स्टार प्रोजेक्टर गैलेक्सी लाइट ये कीवर्ड है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं चेक करता हूँ क्या रेलेवेंट चीज आ रही है कि नहीं। क्या रेलेवेंट चीज आ रही है, जो मैं चीज बेच रहा था वही है। इसका मतलब वो ये भी मेरा कीवर्ड है। अब मैं चेक करना है कीवर्ड अच्छा है या बुरा है। उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने सेरेब्रो आईक्यू स्कोर देखनी है, आईक्यू स्कोर इसकी अच्छी थी। सर्च वॉल्यूम देखना था, वो भी ठीक था। इसके बाद मैंने इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखी, ये भी कम है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो टाइटल डेंसिटी है वो 6 है। इसका मतलब है कि स्टार प्रोजेक्टर गैलेक्सी लाइट, ये आउट ऑफ 48 सिर्फ 6 लोगों ने अपने टाइटल में यूज किया है। ये कीवर्ड आउट ऑफ 48 सिर्फ 6 लोगों ने अपने टाइटल में यूज किया। मैं क्या करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा। जब मैं टाइटल डेंसिटी टाइटल का नेम। टाइटल डेंसिटी का मतलब होता है कि टाइटल के अंदर ये कीवर्ड यूज किया है कि नहीं, कितने लोगों ने यूज किया है। अच्छा। तो आउट ऑफ 48 6 लोगों ने इस कीवर्ड के काम से से, हम आपकी आवाज काट रही है बच्चे। सर इसके काम से ज्यादा से फर्क पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है बच्चे, वो बताने लगा अभी, जो भी ठीक है बताता हूँ सर। आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है टाइटल डेंसिटी। टाइटल डेंसिटी में ये आ रहा है कि मेरे पास सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं पहले पेज पे जिन लोगों ने अपने नाम के आगे इस कीवर्ड को यूज किया है। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर आकर, अब मैं यहाँ पर इस कीवर्ड को अपने टाइटल में डालूंगा। इसको डालूंगा, ये तो मेरी मजबूरी है, लेकिन अब इसको भी डालूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब ये होगा कि वो 6 लोग हैं सपोज करें, तो मैं पहले पेज के ऊपर जल्दी आ जाऊंगा। 7वां बंदा मैं बन जाऊंगा पहले पेज पे आने वाला, इस कीवर्ड के अगेंस्ट। यानी कि इस कीवर्ड को 12,000 लोग ढूंढ भी रहे हैं, और सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोकस भी किया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर जब ये वाला कीवर्ड अपने टाइटल में डालूंगा, तो फिर मैं सहमत बंदा बन जाऊंगा और मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट पहले पेज में जगह मिल जाएगी। ये फायदा होता है इसका। बात समझ में आई कि यस नहीं? सर क्लियर है। क्योंकि आपका जो यस सर। टाइटल डेंसिटी अगर कम होगी, तो इसका मतलब है कि लोग फोकस नहीं कर रहे, लेकिन कस्टमर्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं इस कीवर्ड को अपने नाम के साथ लगाकर सेल करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को यस मसला सर। तो बताइएगा। ये एंड वाली बात दोबारा रिपीट कर दे। 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा जरा। जय फरमाइएगा। ये टाइटल डेंसिटी जो आपने कहा कि मैं अपने टाइटल को नाम दे दूंगा, हम्म। इसकी समझ नहीं आई मुझे। कि इसके जब आप 7 नंबर हो जाएंगे और सबसे आगे नंबर पे चलेंगे, इस बात की नहीं समझ। मैंने ये आपसे कहा है कि ये जो हमारा कीवर्ड है, ये देखिएगा, इसका जो टाइटल डेंसिटी 6 है, यानी कि ये इस कीवर्ड को अपने टाइटल के अंदर सिर्फ 6 लोगों ने यूज किया है। हम्म। ठीक है, जब मैं इसको लाइक आउट ऑफ 48 6 लोगों ने यूज किया है, अमीन बच्चे ये काम ना करें। अच्छा, अगर 6 लोगों ने यूज किया है, तो इसका क्या मतलब, आउट ऑफ 48 सिर्फ 6 लोगों ने यूज किया, तो फिर 42 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं यूज किया, फोकस नहीं किया। तो मैं जब इसको लिखूंगा अपने टाइटल के आगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं जल्दी इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हो जाऊं, क्योंकि यहाँ पे लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। इसी तरह से गैलेक्सी लाइट प्रोजेक्टर अगर आप देखें, गैलेक्सी लाइट प्रोजेक्टर ये जो कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करके मुझे पता चलता है कि यार जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ वही आ रही है, रेलेवेंट चीज़ ही आ रही है। ठीक है,
तो उसके बाद अगर रेलेवेंट चीज आ रही है तो ये देखिएगा, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, 8,409 सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद फिर इसकी जो टाइटल डेंसिटी वो भी सिर्फ 7 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको और इसको अपने टाइटल में लाजम यूज करूं, ताकि ये सारे कस्टमर हैं, ये जो अप्रोक्सीमेटली 20,000 कस्टमर बनते हैं, ये मेरे पास आ जाए। सर ये आपने ये क्यों मार्क क्यों किए हुए हैं ये? मैडम ये मार्क नहीं किया, अमीन साहब ने ये काम किया, मैंने नहीं किया। ये अब देखें। सर अमीन पेंट बच्चे हो ये रहा है। काम, हाँ अमीन बच्चे ये काम ना करो। ये डिस्टर्बर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बात समझ में आ गई आपको? जी। यस जी सर। सर क्लियर है। अच्छा जी, अब बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से हमने सारे कीवर्ड्स को लाइन वाइज चेक करते रहना है। जो कीवर्ड, ये देखिए जैसे सपोज करिए ये सीलिंग प्रोजेक्टर, ये कीवर्ड मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं सीलिंग प्रोजेक्टर नहीं बेच रहा। देखें इसमें ये एक, फिर ये हमारी चीज़ आ रही है, ठीक है, लेकिन इसमें सेल नहीं होगी, बहुत मुश्किल है सेल हो। तो मैं इस कीवर्ड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सीलिंग, क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्टर है वो सीलिंग वाला नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव, मैंने क्या किया, इस कीवर्ड को डिलीट कर दिया। इस तरह से आप देखते रहेंगे, ये एलईडी प्रोजेक्टर चेक करते हैं, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है कि नहीं। आ, ये सर भी, ये सारे चेक करने हैं? जी जी आपने सारे चेक करें बारी बारी। अच्छा जी, ये भी कीवर्ड हमारा, मुझे नहीं लगता इस पे सेल होगी। एलईडी प्रोजेक्टर हमारा एलईडी वाला नहीं है, लोगों ने गलत गलत यहाँ पे डाला हुआ है इसको। ठीक है, ये एलईडी प्रोजेक्टर मैंने डिलीट कर दिया। जो आप लोगों को बच्चे लगेगा कि यार ये कीवर्ड्स हमारे नहीं है, तो आप उसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, प्लीज लाइट्स, ये चेक करते हैं क्या चीज़ है। ये भी हमारा कीवर्ड, चलो लोगों ने डाला हुआ है तो बन जाएगा, लेकिन ये गलत है वैसे, चलें ठीक है, नहीं बनेगा, छोड़ते हैं इसको भी, डिलीट करते हैं। इस पे सेल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। जब आप बच्चे बच्चे आपने ये काम कर लिया, आपने अपने कीवर्ड्स निकाल लिए, जिनको डिलीट करना डिलीट कर दिया आपने। अब आप इस फाइल को करोगे यहाँ से डाउनलोड, एक्सपोर्ट डाटा पे जाओगे। एक्सपोर्ट डाटा पे जाने के बाद आप करोगे CSV फाइल डाउनलोड। यहाँ पर आप डाउनलोड करोगे CSV फाइल, और नीचे आप देखोगे तो CSV फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको ओपन करें। CSV फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपने एकदम परेशान नहीं होना बच्चे। हमने ये अक्सर डाटा रिमूव कर देने हैं। अक्सर चीज़ें रिमूव करनी, तो आपने जब वो चीज़ ना देखेगा जो मैं रिमूव कर रहा हूँ, जो चीज़ नहीं रिमूव करूंगा वो याद रखेगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैं रिमूव करूंगा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें मैं रिमूव करूंगा तो वो चीज़ ना देखेगा जो मैं रिमूव नहीं कर रहा, जो सॉरी जो मैं कर रहा हूँ, जो रिमूव कर रहा हूँ वो ना देखेगा, जो नहीं रिमूव कर रहा वो देखेगा सिर्फ। अच्छा जी, इसके बाद Amazon, ये आप क्यों रिमूव कर रहे हैं? जो चीज़ नहीं चाहिए बच्चे वो रिमूव कर, चाहिए होगी वो बता देता हूँ। जो हम लोग अभी पढ़े सर, मेरे मुझे लगता है वही रख रहे हैं कीवर्ड ना, हाँ जी वही बाकी कर वो रहा हूँ, सारे। जो काम के नहीं होंगे बच्चे वो रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब फाइल हमारी इस तरह से रह गई, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी बस वही रह गई। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने ये बच्चे अपने कीवर्ड निकाल लेने हैं। देखिए अब ये हमारे कीवर्ड्स हैं, आप इसको अपने पास रखें। अब हम लोगों ने इन कीवर्ड्स को देखते हुए, इन सब कीवर्ड्स को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट को एक टाइटल देना है, अपनी प्रोडक्ट को एक नाम देना है हमने। अब बच्चे वो स्टेप है कि आपने अब अपनी एक प्रोडक्ट देख ली है, मैंने कौन सी बेचनी है। अब आपने इसकी डिस्प्ले करना है पिक्चर को। ये जो चीज़ें हमारी, ये जो प्रोडक्ट है हमारी, हमने इसको डिस्प्ले करना है, ताकि हमारे पास, कह लो कि हम जब प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे तो हम लोगों को सेल्स मिलना शुरू होंगी। जब लोग चीज, जो चीज लोग देखेंगे वो फिर बिकना शुरू होती है। तो इसी तरह से हम लोग अपने क्लाइंट्स की जब को सर्विसेज देंगे, तो हम लोग उसकी सेल बढ़ा रहे होते हैं बेसिकली, उसका बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने अब उसकी चीज को डिस्प्ले करवाना है ताकि लोग देखकर इसको खरीद सकें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टास्क हमारा ये है
कि जैसे इन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को एक टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा इसने लिखा हुआ है, ये जो टाइटल दिया हुआ है इन लोगों ने अपना, वो अब हमने भी देना है। ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा टाइटल के रूल्स बता देता हूँ आपको। टाइटल के रूल्स क्या, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, चले यहाँ पे आज amazon टाइटल, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब खसूसियात क्या होती हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना ब्रांड नेम डालते हो एंड प्रोडक्ट का नेम डालते हैं। प्रोडक्ट नेम डालते हैं आप। एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करें अली आपके ब्रांड का नाम है, और आपका जो प्रोडक्ट का नाम है वो है एग्रीन्स, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो आपने क्या किया, मैंने ईजी लिखा, ईजी का मतलब होता है एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले आपने अपने ब्रांड का नाम डालना है और फिर अपनी प्रोडक्ट का नाम डालना होता है, ये पहला रूल होता है। सेकंड, आपने अपनी प्रोडक्ट की यूनिक एट्रीब्यूट्स बतानी होती हैं, यूनिक चीजें बतानी होती हैं। एग्जांपल, वाटरप्रूफ, अगर आपकी प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है तो, या फिर स्टेनलेस स्टील, ठीक है, या फिर आप कह लो कि वुडन हैंडल, या फिर आप कह लें 360 डिग्री रोटेशन, कुछ भी जो आपकी प्रोडक्ट है उसके फायदे बताने होते, उसकी यूनिक एट्रीब्यूट, यूनिक चीज बतानी होती है। ठीक हो गया। फिर थर्ड पॉइंट पे आप जाकर बच्चे अपना यूजेस बताते हैं प्रोडक्ट के। एग्जाम्पल, फ्राइंग एग्स के लिए यूज होता है, ठीक है, स्विमिंग में यूज चीज होती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स में चीज यूज होती है, जो भी इसके यूजेस होंगे, होम डेकोर में यूज होती है, घर के डेकोरेशन के लिए यूज होती है, कुछ भी काम होगा वो आपने यहाँ पे बता देना, तीसरा उसका फायदा। और एंड पे आपने बताना है कि कौन यूज कर सकता है, किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए यूजफुल है। सपोज करें कुछ चीजें होती हैं जो बच्चे यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल, बच्चे यूज कर सकते हैं, अडल्ट यूज कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल है यानी कि औरत और मर्द दोनों यूज कर सकते हैं। इसके बाद बूढ़े यूज कर सकते हैं, कुछ भी आपने उस चीज के बताने होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल सपोज करें एक प्रोडक्ट है, वो है आपकी टॉयज हैं, तो टॉयज तो बच्चे यूज कर सकते हैं, बड़े तो नहीं यूज कर सकते। वुडन ग्लव्स हैं, सर्दी में जो ग्लव्स, सर्दी से बचने के लिए, तो वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मर्द औरत बच्चे बूढ़े सारे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ये देखिएगा, ये आपके टाइटल के अंदर चीजें होनी चाहिए। पहले आपका ब्रांड का नाम होना चाहिए, जो कि आप कंपनी का नाम होगा, जो भी अली स्पोर्ट्स के मेरे ब्रांड का नाम था, एग रिंग्स प्रोडक्ट का नाम हो गया, ये बता दिया आपने। आपने यूनिक एट्रीब्यूट्स बता दिए, प्रोडक्ट के खसूसियात बता दी। उसके बाद फिर आपने यूजेस बता दिए, यूज कहाँ पर होती है और कौन कौन यूज कर सकता है, ये आपने बताना है टाइटल के अंदर। और आप देख लें, अगर मैं आपको किसी कंपैटर का टाइटल खोल के दिखाऊं तो उसने भी ये लिखा होगा। सपोज करें मैं इसको पकड़ता हूँ, तो इसने क्या लिखा हुआ है, गैलेक्सी प्रोजेक्टर, ये प्रोडक्ट का नाम है आपकी। स्टार प्रोजेक्टर फॉर बेडरूम, किधर यूज होता है, बेडरूम में यूज होता है। स्टेरी नाइट लाइट प्रोजेक्टर फॉर किड्स, किसके लिए, बच्चों के लिए। लार्ज कवरेज स्टोरेज प्रोजेक्टर फॉर सीलिंग, वगैरह सीलिंग पे इनके, लाइक जैसे ये इसने बताया, सीलिंग पे लगाने के लिए, कवर करने के लिए ज्यादा एरिया को, वहां पर यूज होता है। अच्छा जी, फॉर सीलिंग, बिल्ट इन ब्लूटूथ है इसके अंदर वगैरह, इसके अंदर पहले ही ऑलरेडी ब्लूटूथ है। म्यूजिक है, गाने लगते हैं, म्यूजिक स्पीकर है, टाइमर है। आइडियल गिफ्ट फॉर क्रिसमस डेकोर वगैरह जी, क्रिसमस डेकोरेशन के लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट है ये। उसने भी क्या किया, आपको अपनी प्रोडक्ट के फायदे बताए, नाम बताया अपने प्रोडक्ट का, और उसने यूनिक एट्रीब्यूट्स बताकर बात खत्म कर दी। और आप इसको देखिएगा जरा। अच्छा जी, इसने अपने ब्रांड का नाम लिखा, फ्लीटी, ठीक है जी,
ये इसने दा का वर्ड यूज नहीं करना हम लोगों ने। हमने टाइटल के अंदर दा, टू, इन, ऑफ, आ ये वर्ड यूज नहीं करने होते। ठीक है जी। लार्जेस्ट कवरेज एरिया गैलेक्सी लाइट्स प्रोजेक्टर, और इसके साथ मॉडल भी बता दिए, 2.0 मॉडल है। स्टार प्रोजेक्टर विद चेंजिंग नेबुला एंड गैलेक्सी शेप्स, इसने प्रोजेक्टर इसने अपना टाइटल प्रोडक्ट का मजे का नहीं दिया हुआ। ठीक है। इसने उतना एक्सप्लेन नहीं किया अपने टाइटल को जितना करना चाहिए था। उस बंदे ने पहले उन्होंने अच्छा लिखा हुआ था। अब इसको देख लें, इसने क्या लिखा हुआ है। स्टार प्रोजेक्टर, ये रोसीता इसके ब्रांड का नाम है। गैलेक्सी प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर फॉर फॉर बेडरूम, ये बेडरूम में यूज होता है। अच्छा जी। ब्लूटूथ स्पीकर है एंड वाइट नॉइस अरोरा प्रोजेक्टर, ये सारी चीज अपनी प्रोडक्ट का फायदा बताया और एंड पे बताया है कि कौन यूज कर सकता है। बच्चे यूज कर सकते हैं, अडल्ट यूज कर सकते हैं, गेमिंग रूम में यूज हो सकता है, होम डेकोर में यूज हो सकता है, ये सारे फायदे बता रहा है। तो जो बच्चे मैंने आपको यहाँ बात की थी कि आपका टाइटल इस तरह का होना चाहिए, वो उसने ये चीजें कंप्लीट की हैं। अब जब बच्चे आप लोगों ने अपना टाइटल देना होगा, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे प्रोडक्ट का नाम। यहाँ से शुरू करते हैं। स्टार गैलेक्सी प्रोजेक्टर। ठीक है। ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। स्टार प्रोजेक्टर लिखेंगे आप, ये लें, सबसे पहले लिखें अली, ब्रांड का नाम लिखें, या जो भी आपके ब्रांड का नाम होगा, ये लें जी। अहमद स्टार प्रोजेक्टर लिख दिया मैंने, ब्रांड का नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है। ये आपको कीवर्ड भी डल गया, ब्रांड का नाम हो गया, और प्रोडक्ट का नाम हो गया स्टार प्रोजेक्टर। और अब मैं ये देखिएगा जरा, यहाँ पर जाता हूँ सेरेब्रो में, ये जो कीवर्ड था इसकी टाइटल डेंसिटी बड़ी कम थी, तो मैं कोशिश करूंगा, ये तो मैंने डाल दिया। अब मैं स्टार प्रोजेक्टर गैलेक्सी लाइट प्रोजेक्टर लिख दूंगा इसको। स्टार प्रोजेक्टर गैलेक्सी लाइट प्रोजेक्टर, ये लिख दूंगा मैं इसका नाम। यहाँ से नाम कॉपी कर लिया मैंने सारा। हो जा भाई, चले। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब मैंने वो यूज कर लिया, स्टार प्रोजेक्टर। ठीक है, देखिए अब अहमद स्टार प्रोजेक्टर, उसके बाद कोमा, स्टार प्रोजेक्टर गैलेक्सी लाइट। या फिर मैं इसको इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ। अब ये बात समझिएगा, जो आपके फेसबुक के या फिर आपके सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो ये कहते हैं अगर आपने स्टार प्रोजेक्टर यूज करी है, और सपोज करें स्टार प्रोजेक्टर एक कीवर्ड था, अब मैं उसकी जगह सिर्फ ये कीवर्ड यूज कर लूंगा ना, स्टार प्रोजेक्टर गैलेक्सी लाइट, तो मेरा ये भी सर्च वॉल्यूम कवर हो जाएगा। स्टार प्रोजेक्टर जो है अगर मैं यूज करता हूँ, सिर्फ तो सिर्फ ये कवर होगा। अगर मैं स्टार प्रोजेक्टर गैलेक्सी लाइट कर लेता हूँ, तो ये प्रोजेक्टर भी, ये भी कवर हो जाएगा। हाथ समझ में आई कि नहीं। Yes. स्टार प्रोजेक्टर अगर यस मैं सर। लिखता हूँ तो सिर्फ मुझे इसका सर्च वॉल्यूम मिलेगा। अगर मैं लिखता हूँ स्टार प्रोजेक्टर दोनों का गैलेक्सी मिल लाइट, जाएगा। तो दोनों का मुझे आ जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने लिख दिया। अच्छा जी, इसके साथ मैं लिखूंगा नाइट लाइट प्रोजेक्टर। क्यों नाइट लाइट प्रोजेक्टर लिखा, कि नाइट लाइट प्रोजेक्टर भी एक कीवर्ड है आपका, ये देखिए। ठीक है। इसको ही मैंने हिट कर दिया नाइट लाइट प्रोजेक्टर को। इसको 20 लोग देख रहे हैं, गैलेक्सी नाइट लाइट प्रोजेक्टर कर देता तो वही बेहतर था। ठीक है। यहाँ पे गैलेक्सी नाइट लाइट प्रोजेक्टर कर दूंगा तो भी ठीक है। ठीक हो गया, ये भी कवर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब करते हैं गैलेक्सी नाइट लाइट प्रोजेक्टर, बोले गैलेक्सी हुआ हुआ यहाँ पे छोड़ दें इसको, नाइट लाइट प्रोजेक्टर ही ठीक है। इसके बाद विद रिमोट कंट्रोल, सपोज करिए आपकी प्रोडक्ट रिमोट कंट्रोल के साथ आती है। ठीक है। 360 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन है, 360 डिग्री, डिग्री का साइन बना दें, डिग्री लिख दें, रोटेशन, क्या सारे कमरे में घूम जाएगा। उसके बाद फिर आप बताओ जी कि इसका जो है वो ब्लूटूथ होता है बिल्ट इन। ये आपको बातें कौन बताएगा, मैं ये भी बता देता हूँ। ब्लूटूथ स्पीकर, और बाकी आप बताएं बेस्ट फॉर पार्टी वियर्स, पार्टी बर्थडे एंड क्रिसमस गिफ्ट गिफ्ट सर वगैरह कुछ भी लिखते हैं। डेकोरेशन
डेकोरेशन रूम के लिए भी और हाँ गेमर जी, रूम के रूम लिए भी। वही, रूम डेकोर वगैरह। अच्छा, अब ये बातें आपको कौन बताएगा? ये सारी जो मैंने लिखी थी कि भाई रिमोट के साथ ये आपका सप्लायर बताएगा। जो अली बाबा का चाइना का सप्लायर होगा वो बताएगा भाईजान कि ये जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से आ रही। गूगल भी बता देगा। गूगल भाई से पूछो, गूगल से पूछो भाईजान इस प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं, क्या यूजेस हैं नाइट लाइट प्रोजेक्टर के, वो आपको वो बता देगा। तो आप बच्चे यहाँ से अपना टाइटल देंगे जैसे इन लोगों ने दिया था। समझ में आ गई बात? जी सर, क्लियर। ये आप लोगों ने टाइटल देना देना है अपना बच्चे। वैसे ही आप टाइटल देंगे, देन फिर आप लोगों के लिए क्या नाम है उसका, ये चीज आप लोगों के लिए क्या, हम लोग लाइव करने की तरफ चले जाएंगे। लाइव कैसे करना वो बता दूंगा इंशाल्लाह आपको। ओके सर, यहाँ तक किसी बच्चे को भी मसला? क्लियर है जी। यहाँ तक बच्चे आपका हो गया ये वाला टॉपिक कि आप लोगों ने टाइटल कैसे देना है। अब बुलेट पॉइंट क्या चीज़ होती है वो भी मैं बता दूंगा आपको, पहले यहाँ तक ये कर लें। जब बुलेट पॉइंट बचे क्या चीज़ होती है, बुलेट पॉइंट आर जस्ट लाइक मैंने को बताया कि ये जो आपका एक तोते की तरह रटा होता है उसमें सबक, जो आपका सेल्समैन होता है कि सर जी ये चीज़ कर लें, इसके बड़े फायदे हैं, ये इसमें ये चीज़ मिलेगी, ये गर्म कपड़ा है, ये बड़ा ठंडा कपड़ा है, इसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, वट एवर जो भी वो कह रहा होता है। आप लोगों ने वो यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट के फायदे लिखने। सपोज करो मैंने एक वर्ड लिखा कि 360 डिग्री रोटेशन। मैंने लिखा कि जो मेरी प्रोडक्ट है वो 360 डिग्री रोटेट होती है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बनाऊंगा 360 डिग्री रोटेशन, और उसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे रोटेट होती है। यानी कि सर आपने एक मजमून लिखा था उर्दू का, सर कायदे आज़म के ऊपर, कायदे आज़म की इब्तदाई तालीम कहाँ पे हुई, आपने इब्तदाई तालीम की हेडिंग दी, पैदाइश की हेडिंग दी, फिर आला तालीम की, फिर वो इधर चले गए लंदन चले गए, वहां पे जाके उन्होंने ये किया, फिर वापस तो हर चीज की आपने हेडिंग्स दी और फिर उनको एक्सप्लेन किया। इसी तरह से ये जो आपके टाइटल होगा, सॉरी ये जो आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर भी आप लोग अपनी चीजों को एक्सप्लेन करते हो हेडिंग देकर। ठीक है, ये बातें बताऊंगा थोड़ा सा आगे जाके, इसमें आपने परेशान नहीं होना। यहाँ तक बच्चे टाइटल देने तक समझ में नहीं आई तो मुझे बता दीजिएगा।